नमस्कार। सारे स्टूडेंट जितने लोग ज्वाइन हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार मिलांगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ट्रेनिंग। ठीक, ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग का अलग प्रोसेस हो गई ना। एचआरएम का जो स्किल है वो अभी तक डिस्कस कर लिए, जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। ठीक है, अब ट्रेनिंग जो जॉब करने के, जब जॉब एम्प्लॉइज हायर कर लेते हैं, हायर करने के बाद उसकी स्किल जो जैसे स्किल के लिए हमको जरूरत थी उसके इसका हिसाब से उसको हायर कर लिए। ठीक है, जॉब एनालिसिस किए, जो स्किल की हमको रिक्वायरमेंट थी, रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन कर लिए, ले आया कंपनी में। लाने के बाद वो सुचारू रूप से जो उसको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का काम दिया गया वो तो करेगा ही। प्लस क्या होगा, अब हम ट्रेनिंग पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग के दरमियान क्या होगा, जब उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा उस एम्प्लॉइज को, तो जो उसका नॉलेज, जो उसका स्किल है, जो उसकी एबिलिटी है वो इंक्रीज होगा, एनहांस होगा। जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है उससे काम करवाने के लिए, जो उसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव सेट किया है पहले से, और क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहता है। तो मान लीजिए और एडवांसमेंट हो गया उसके ऑब्जेक्टिव्स, और कैपेसिटी बढ़ गया करने की, तो उसके हिसाब से उसको एम्प्लॉइज चाहिए। तो ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दरमियान उसके इंटरनल इनहेरेंट स्किल और नॉलेज को क्या बढ़ाना, इंक्रीज करना, इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग के दरमियान ये सारा चीजें क्या, जो उनके अंदर का जो एबिलिटी है, स्किल है, नॉलेज है, उनको क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। इसलिए हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छी तरीके से फुलफिलमेंट हो जाए। इसके लिए हम ट्रेनिंग का चैप्टर, ट्रेनिंग है, देखिए ट्रेनिंग का जो चैप्टर है आपका तीन भाग में, जैसे आपका ब्लॉक 3 में जो आपका एसएलएम में है, ट्रेनिंग का तीन पार्ट में है। इंट्रोडक्शन टू ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स हो गया, एंड ट्रेनिंग इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन है आज, तो देखते हैं कितने कवर कर लेते हैं। तीन चैप्टर आज कवर करने का है। देखते हैं कि आज इस टॉपिक में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रेनिंग। अब देखिए, ओवरऑल तो एक फ्रेमवर्क आपके सामने रख दिया कि कैसे होता है। अब ट्रेनिंग का बेसिकली मतलब क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया, जो हम जॉब एम्प्लॉइज को हायर कर लिए, जिस जॉब के लिए उसका स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित, जैसे मान लीजिए हम एचआर मैनेजर हायर कर लिए, या फिर एचआर मैनेजर मत कीजिए, एचआर एग्जीक्यूटिव कर लेते हैं, क्योंकि एचआर मैनेजर उससे काम करवाएंगे। तो हम एग्जांपल के तौर में लेते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव को हम हायर किए, उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से निर्धारित है कि ये पर्टिकुलर काम वो करे। बट अब वो उसको असाइन कर दिए हैं जॉब को, जॉब कर रहा है, करने में क्या होगा, कुछ करके दे रहा होगा, उसका प्रोडक्टिविटी नो डाउट, जो हम ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं उसके लिए कि ये इतना करना है, इतना फुलफिलमेंट करना है, उतना कर रहा है। बट क्या होगा, अब उसका हम चाहते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि थोड़ा सा उसका और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। तो क्या करेंगे, उस एचआर एग्जीक्यूटिव को ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के दरमियान उसमें देखिए जो पर्टिकुलर स्किल, पर्टिकुलर नॉलेज, पर्टिकुलर एबिलिटी तो होगा ही उस काम करने के। एचआर एग्जीक्यूटिव मतलब वो एचआर के रिगार्डिंग पढ़ाई करके आया होगा, तभी उसको हम हायर किए हैं। स्पेसिफिक एक्सपीरियंस भी होगा किसी और कंपनी में, या फिर फ्रेशर होगा, जो एस एस पर जो भी होगा। अब वो आया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो बेसिकली उसका स्किल तो होगा ही, तभी वो आया है, तभी हम चूज करके रिक्रूट करके सिलेक्शन किए हैं। ठीक है, ठीक, कुछ चीजों को देख के रखे हैं, यानी स्पेसिफिक स्किल होगा, स्पेसिफिक नॉलेज होगा, स्पेसिफिक एबिलिटी होगा, काम करने की क्षमता होगा, तभी हमने उसको हायर करके रखा हुआ है। ठीक, लेकिन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो सेट था उसके अकॉर्डिंगली वो काम करके दे रहा है, बट क्या होगा, बट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव उसके अपेक्षा में बढ़ गया। अगर वो काम अच्छा करके दे रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव थोड़ा चेंजेस हो जाता है, और बोलते हैं कि नहीं, ये स्पेसिफिक जो जो हायर किए हैं, ये जो एम्प्लॉइज है बहुत अच्छा है, इसको स्किल को और डेवलप किया जाए ताकि ये हमको और प्रोडक्टिविटी दे। तो ये तीनों चीजों को, यानी कि स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी, उस स्पेसिफिक एम्प्लॉइज का एनहांस करने के, यानी इंक्रीज करने के लिए, स्किल मतलब क्या क्या हो सकता है, स्किल में कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो सकता है, लीडरशिप स्किल हो सकता है, नॉलेज उस पर्टिकुलर जो काम कर रहा है उसका नॉलेज गेन करने के लिए हो सकता है, एबिलिटी टू वर्क परफॉर्म करने का जो एबिलिटी है, जो ड्यूरेशन है उसका कम है, उसको भी एनहांस करने के लिए, ताकि उसको मोटिवेट करके एनहांस करें। ये सब चीजों के लिए क्या किया जाता है, ट्रेनिंग। तब अब ट्रेनिंग कैसे होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। ट्रेनिंग किस मेथड से होता है, क्या क्या प्रोसेस है, उसमें करने के कितने प्रकार के ट्रेनिंग स्कीम चल रहे हैं, ये सारा चीज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
इसको देखते हैं। ट्रेनिंग ओवरऑल क्या है? स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ असाइंड पर्सन है ऑन द जॉब। जो असाइंड पर्सन है उसके एबिलिटी, नॉलेज या स्किल को एनहांस करेंगे। एनहांस करके जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके, इजिली अचीव हो जाए, मोर प्रोडक्टिविटी हो इसके लिए। तो ये है ओवरऑल मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। तो अभी हम आगे चलते हैं इसमें। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, कंटेंट्स है, जिसमें हम ट्रेनिंग के दरमियान पढ़ेंगे, वो इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डेफिनेशंस ऑफ ट्रेनिंग। नीड फॉर डेफिनेशंस कुछ ऑथर्स के दिए हुए हैं। तो बेसिकली हर ऑथर्स के नहीं लूंगा, एक दो ऑथर्स के हिसाब से आपको ट्रेनिंग का मतलब बता दूंगा, ट्रेनिंग की डेफिनेशंस क्या है। नीड फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग कराने की जरूरत क्यों होती है? ऐसे नहीं चला जब स्पेसिफिक स्किल के, नॉलेज के हायर किए हुए हैं, ठीक है, मेंबर को या एम्प्लॉइज को हायर किए हुए हैं, तो उसको ऐसे ही चलाओ, क्योंकि हम तो वो छांट के लाए हैं ना उसको, उसके स्किल और नॉलेज को देख के। तो फिर ट्रेनिंग की जरूरत क्यों? ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है वो इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। उसका उद्देश्य क्या है ट्रेनिंग करवाने का? जब ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग करवाती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? इंपॉर्टेंस, जरूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है? नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन फॉर एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज के क्या क्या सेशन रखा जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको एनहांस करने के लिए, वो पढ़ेंगे। एम्प्लॉय ट्रेनिंग बेनिफिट्स, उस ट्रेनिंग से एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स होता है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को तो बेनिफिट होगा, नो डाउट, उसका जो प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज होगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स है उसको देखेंगे इसमें। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देखिए, यहाँ पर तो आपको डायग्राम्स में दिख रहा होगा, एक जो सामने दिख रहा है यहाँ पर पेन लेकर एक ब्लैक बोर्ड में बता रहा है, बाकी एम्प्लॉइज लोग हैं। ये क्या है? ये दो ट्रेनिंग प्रोसेस में दो चीजों की अनिवार्यता होती है। पहला जो है, ट्रेनर जो ट्रेन करता है, जो अपना ज्ञान, एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज पूरा शेयर करता है, किसको? अदर एम्प्लॉइज को, जिसको ट्रेन कर रहा है। तो एक ट्रेनर होता है, एक ट्रेनी होता है। जो ये तीन जो आपको दिख रहे हो ट्रेनिंग, ये उससे ट्रेन ले रहे हैं। तो ये जो मेन जो है, यहाँ पर जो आपको पेन में ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा आपको, ये ट्रेनर है, ये ट्रेन कर रहा है अपना जितना भी ये कोई एक्सपर्ट रहता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एक्सपर्ट हो सकता है, या फिर वो बाहर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, बाहर से भी हायर करके लेकर आया हुआ रहता है, यानी कि एक्सटर्नल हो सकते हैं उसको, या इंटरनल हो सकता है एक्सपर्ट, या एक्सटर्नल एक्सपर्ट हो सकता है, ट्रेनिंग देने के लिए आ सकता है। ये ट्रेनर। बाकी जो एम्प्लॉइज हो गए, क्या हो गए? ट्रेनिंग करने वाले। ठीक है, एक ट्रेनर्स हो गया, एक ट्रेनिंग करने वाले, दो दो चीजें इन्वॉल्व होता है। अब इसके आगे देखते हैं हम। एक शॉर्ट, मैं पिक्चर्स वगैरह इसलिए डालता हूँ, पिक्चर्स वैसे डालने की जरूरत नहीं है, पिक्चर इसलिए डालता हूँ क्योंकि विजुअलाइजेशन जो होता है आपके जो लर्निंग मेथड्स है ट्रेनिंग के दरमियान, ट्रेनिंग के दर्मियान जो लर्निंग प्रोसेस, जैसे आप एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं एक प्रकार से, जैसे मैं आपको स्पीक कर रहा हूँ, चीज बता रहा हूँ, तो अब ये क्या होगा, वो वर्चुअल माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, किस चीज का ट्रेनिंग दे रहे हैं? ट्रेनिंग का क्लास ले रहे हैं, या फिर हम एचआरएम का क्लास ले रहे हैं, बोल सकते हो। तो एक प्रकार से ये क्या होगा, ट्रेनिंग आपको जो दिया जा रहा है वर्चुअल माध्यम से। ठीक है। देखिए, जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ट्रेनिंग में, वो कौन कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रेनिंग में? देखिए, यहाँ आपको डायग्राम्स में दिख रहा होगा, क्या क्या हो सकता है? एबिलिटी, किसका एबिलिटी? ट्रेनिंग के टर्मिनोलॉजी है, बोल सकते हैं इनबिल्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग। तो एबिलिटी, एबिलिटी किसका एबिलिटीज होगा? जो जिसको हम ट्रेनिंग देंगे, जो एम्प्लॉयज को हम ट्रेनिंग देंगे, उसके एबिलिटी की बात करता है, कि उसके एबिलिटी को एनहांस करना। ट्रेनिंग एक प्रोसेस से उसको उसके एबिलिटी को एनहांस करेगा, इंक्रीज करेगा। ट्रेनिंग के दरमियान ये जो टर्मिनोलॉजी दिख रहा होगा, टीचिंग, कोच, मेंटर, वर्कशॉप, स्किल्स, ये सब दिख रहा होगा। स्किल का मतलब क्या होगा? जैसे एबिलिटी एनहांसमेंट करेगा, वैसे स्किल को भी एनहांसमेंट करेगा। क्या? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो करवाएंगे उस एम्प्लॉयज का एबिलिटी भी एनहांस होगा, स्किल भी उसका एनहांस होगा। इस एबिलिटी और इस स्किल के एनहांसमेंट से ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसका फुलफिलमेंट कर सकता है। तो ट्रेनिंग का बहुत सारे माध्यम, जैसे टीचिंग, जैसे आपको मैं टीच कर रहा हूँ, अभी अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक ट्रेनिंग ही समझ लीजिए, आपको एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग दे रहा हूँ जिससे आपको नॉलेज होगा, आपका स्किल बढ़ेगा, आप समझेंगे एचआरएम के बारे में। ठीक है, उसको आप जब आप जॉब करेंगे तो उसको अप्लाइड करेंगे उस चीज को, कि मैंने ये पढ़ के आया है और इसको मैं ग्राउंड लेवल पर काम कर सकता हूँ। तो ये टीचिंग क्या है, ट्रेनिंग का एक प्रोसेस में आता है। कोच,
जो कोच होते हैं, कोच मीन्स क्या बोलते हैं, जैसे फुटबॉल क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम का एक हेड होता है, कोच होता है, जो उसको उसको खिलाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। जैसे आपको फुटबॉल टीम में देख लेते हैं, कोच होता है, जो क्या करते हैं, बाकी जो उसमें जो फुटबॉलर्स होते हैं, ठीक, उसको पूरा ट्रेन करता है। तो ये कोच एक टर्मिनोलॉजी आता है ट्रेनिंग के अंदर, ठीक। मेंटर, मेंटर क्या होता है कि आगे पढ़ेंगे इसमें। मेंटर जैसे अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देते हैं, उसमें एक मेंटर को असाइन करते हैं। ये जो मेंटर रहता है, जो एम्प्लॉइज को उसमें हायर किया रहता है, ये मेंटर उसमें अ, उसको सिखाता है, सारा चीज के बारे में ट्रेनिंग देता है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है करके ये मेंटर बताता है, ठीक है। वर्कशॉप वर्कशॉप ट्रेनिंग करने के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, वर्चुअल माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वैसे एक वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप कंडक्ट करा के हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक, ऐसा होता है। इससे होता क्या-क्या है, ये नीचे समझ में आ गया? और ऊपर देखिए इसमें क्या-क्या दिखा, नॉलेज एनहांसमेंट। ट्रेनिंग के दरमियान ट्रेनिंग देने से लर्निंग होगा, जो एम्प्लॉइज़ को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो लर्न कर रहा है कुछ, ठीक-ठीक। और ट्रेनिंग के दरमियान हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ मशीन्स के बारे बारे में सब बताते हैं, कुछ न्यूली एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आ गई उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में ट्रेन करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन देता है, ये एडुकेटेड करता है पीपल। जो एम्प्लॉइज़ है, ट्रेनिंग हम देंगे मतलब वो उसका एजुकेशन को हाई कर रहा है। ठीक है, ज एचआर मैनेजर का एचआर पढ़ के आया हुआ है, एचआरएम पढ़ के आया हुआ है, एमबीए एचआर का किया हुआ है, लेकिन उसका वो पढ़ के आया है, लेकिन हम जब ऑन द जॉब उसको करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि एचआर में एग्जीक्यूटिव बनाकर, तो उसके एजुकेशन में भी फ़र्क पड़ेगा, यानी एनहांस होगा, ये हो गया। उसके गोल, यानी कि एम्प्लॉइज़ के गोल एज़ वेल एज़ ऑर्गनाइज़ेशंस के गोल, दोनों को दोनों एनहांसमेंट हो गए। किसके दरमियान? ट्रेनिंग के। ट्रेनिंग से गोल, एम्प्लॉइज़ का गोल, उसके भी सेल्फ मोटिवेशन होंगे, उसके भी इंटरेस्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति, अपने प्रति, अपने घर के प्रति, उसके पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, वो गोल भी अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव होंगे। किससे? ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग से वो ये सब कैसे होगा, ये आगे पढ़ेंगे। मोटिवेशन, ट्रेनिंग से एम्प्लॉइज़ क्या होगा, मोटिवेटेड होता है। कैसे होता है? वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट होगा एम्प्लॉइज़ का, एडविसिंग भी होगा। ये सारा चीज़ एक टर्मिनोलॉजी है ट्रेनिंग का, ठीक है? जिसको हम एक-एक करके अभी आगे पढ़ेंगे। कैसे-कैसे होगा, मतलब उसका एबिलिटी को कैसे एनहांस करेंगे, स्किल को कैसे, क कौन-कौन सा प्रोसेस है, ठीक है? मेंटर क्या है, टीचिंग कैसे होता है, कोच क्या है, वर्कशॉप, सेमिनार से कैसे होता है, सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं डेफिनिशंस ऑफ ट्रेनिंग। क्लियर है अभी तक ट्रेनिंग का ओवरऑल आपको स्क्रिप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या है? अभी देखिए यहाँ पर देखिए 2 ऑथर का मैंने लिया हुआ है डेफिनिशंस ऑफ ट्रेनिंग का, ठीक है? डेल एस बिच एंड एडविन बी फिलिपो, ये अपने तरीके से ट्रेनिंग को समझाया गया है, लेकिन बेसिकली आपको ट्रेनिंग का मतलब बता दिए। ये क्लियर है ट्रेनिंग का? बताता हूँ। देखिए डेल एस बिच, बिच जो है ये क्या बता रहा है, डिफाइन ट्रेनिंग एज़ द ऑर्गनाइज्ड प्रोसीजर बाय व्हिच पीपल लर्न नॉलेज और स्किल फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई भी पर्पस के लिए। मान लो असाइन्ड पीपल है, जिसको हम काम करवा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, एचआर एग्जीक्यूटिव काम करवा रहे हैं। इस एचआर एग्जीक्यूटिव को नॉर्मली काम करा रहे हैं, लेकिन उसका स्किल और उसके नॉलेज को एनहांस कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अगर मान लीजिए हमको उसको काम को बढ़ाना है, उसका जो दिया गया रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है कि ये इसका स्किल एंड एबिलिटी अच्छा है और इसका थोड़ा-सा और इसका और काम लिया जाए। तो इसको काम इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेगा, उसका स्किल और नॉलेज को और बढ़ाना है। तो यही डेल एसबीजी ने बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस एक ऐसा प्रोसीजर है बाय व्हिच द पीपल लर्न और नॉलेज और स्किल एनहांस होता है, बढ़ता है ट्रेनिंग के दौरान फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। सेम चीज़ को ही बताया है ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग क्या है? एबिलिटीज़, स्किल, नॉलेज को बढ़ाता है। ठीक है? कि हम जो ऑर्गेनाइज़ेशंस है उसको वो करता है ताकि उसका ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल जो जॉब एम्प्लॉइज़ है उसका भी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिलमेंट हो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। इसी के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। इसको अपने तरीके से उन्होंने डैलेस बीजी ने बताया। द डेफिनिशन देखिए आगे देखिए, दिस डेफिनिशन हाइलाइट फॉर सिस्टमैटिक नेचर ऑफ ट्रेनिंग इम्प्लाइंग स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस डिजाइनिंग फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए केवल लर्न करता है। ट्रेनिंग एक ऐसा सिस्टमैटिक नेचर है ट्रेनिंग का, जिससे वो जो एम्प्लॉइज़ को हम ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन दे रहे हैं, तो उसको क्या होगा? लर्न होगा, उसके बारे में नॉलेज होगा, जिसके इन स्पेसिफिक पर्पज़ को हम बताएँगे ना। जैसे मान लीजिए हम उस एचआर एग्जीक्यूटिव से काम करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसी भी काम को ले लेते हैं, हम सैलरी बना रहे हैं, मान लीजिए। वो 100 एम्प्लॉइज़ का सैलरी को बना रहा है, फॉर एग्जांपल, हाँ, वो मैनुअली बना रहा है, उस चीज़ को मैनुअली बना रहा है, कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहा है। अब उसको क्या करना है? कंप्यूटर का यूज़ करना है।
करवाना है हमको, ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच रही है कि अब वो 100 एम्प्लॉइज क्या होगा, 500 एम्प्लॉइज और 600 एम्प्लॉइज हो गए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो बढ़ गया है। तो अब ये पेपर वर्क नहीं कर सकता, उसको कंप्यूटर में उसको करवाना है, तो उसको क्या एम्प्लॉय से क्या करना होगा, कंप्यूटर को नॉलेज देना होगा, बताना होगा, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में बताना होगा, ठीक है। जिस सॉफ्टवेयर में अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर परचेज कर रही है और उसमें उसको काम करना है, सैलरी बनाने वाला काम करना है, उसके बारे में भी उसको बताना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे उसको बताया जाएगा, उस कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। जिससे क्या है, वो सॉफ्टवेयर को समझ में आ जाएगा, सॉफ्टवेयर समझेगा अच्छी तरीके। डेल एच एस बी जी ने बताया अपने तरीके से ट्रेनिंग को बताया, ठीक है। वैसे ही एडविन बी फ्लिपो जी ने भी बताया है, अपने तरीके से बता रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है, द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर जॉब को कराने के लिए उसका क्या इंक्रीज करना है, इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉलेज और स्किल को बढ़ाना है उस एम्प्लॉयज का, किसी पर्टिकुलर जॉब को कराने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी एक एग्जांपल दिया, एचआर एग्जीक्यूटिव है, एचआर एग्जीक्यूटिव को वो उसको अगर मान लीजिए 100 एम्प्लॉइज का आप 600 एम्प्लॉइज की उसको सैलरी स्लिप बनाना है या सैलरी बनाना है, पहले वो मैनुअली बना रहा था, अब उसको कंप्यूटर में बनाना है, तो उसको उस एम्प्लॉइज को ट्रेन करना होगा, कंप्यूटर के बारे में बताना होगा, सॉफ्टवेयर के बारे में बताना होगा, ऐसा ऐसा वर्किंग करता है, तभी तो वो काम कर पाएगा। अब वो जहाँ 100 को कर रहा था, 600 लोगों को करना है, उसको 600 एम्प्लॉइज लोगों को सैलरी बनाना है, तो वो सॉफ्टवेयर को फैमिलाइज है ही नहीं, जानता है नहीं, तो कैसे कर पाएगा। तो एक ट्रेनिंग होगा, इंटरनल ट्रेनिंग होगा, वहाँ पे एक्सपर्ट, इंटरनल एक्सपर्ट हो गया या फिर एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी डिसीजन होगा कि इंटरनल से एक्सपर्ट आएगा, एक्सटर्नल एक्सपर्ट आएगा, उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग देंगे। देने के दरमियान क्या होगा, उसको नॉलेज दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे वर्किंग होता है, कैसे कैसे काम करेगा, उसके हिसाब से फिर वो नॉलेज और उसका स्किल बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर वो कंप्यूटर में भी काम कर सकता है, वो 600 एम्प्लॉइज का सैलरी वो कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में बना सकता है। यही चीज बता रहे हैं ये भी। आगे देखते हैं डेफिनेशन, फोकस ऑन द आउटकम ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस, एम्फासिंग द एनहांसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग एबिलिटी, मींस जो उसका इंटरनल एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने का जो इंटरनल एबिलिटी है, ट्रेनिंग प्रोसेस से क्या होगा, उसका जो एबिलिटी, जो इंटरनल पहले से था एबिलिटी, वो एनहांस हो जाएगी, एग्जिस्टिंग जो एबिलिटी था बढ़ जाए, यही यही बता रहे हैं। इट सजेस्ट दैट training is not about a general education, but it is specifically directed toward the improving the capability required for efficient job performance. ये जनरल एजुकेशन वगैरह नहीं है, ट्रेनिंग जो है एजुकेशन सिस्टम नहीं है, बट क्या है, उसके जो कैपेबिलिटी है, उसके एबिलिटी है, उसके स्किल, उसको नॉलेज को एनहांस करके कैपेबिलिटी को बढ़ाना, किसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाना, और खुद के जो जॉब एम्प्लॉइज है उसके कैपेबिलिटी को बढ़ाना, ये ट्रेनिंग का डेफिनेशन दिए हैं एडविन बी फ्लिपोजी ने। चलते हैं, नीड फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दिए हुए हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, इवैल्यूएटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, नेक्स्ट स्ट्रीमलाइनिंग द लर्निंग कर्व, प्रायोरिटाइजिंग वर्कफोर्स सेफ्टी, मिटिगेटिंग टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, नेविगेटिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड फॉर्मिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखिए पहला जो है, एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, अगर हम एम्प्लॉइज को ट्रेन कर रहे हैं स्पेसिफिक जो जॉब परफॉर्मेंस करवाने के लिए हम ट्रेन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी तो बढ़ेगा, एनहांस होगा, इंक्रीज होगा। ऑर्गेनाइजेशन तभी ट्रेनिंग, वो तो सुचारू रूप से जो काम करवा रही है, जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, वो तो कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ठीक है, और उसको मतलब एनहांस करना है, तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इसलिए जरूरत है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग की इसलिए जरूरत है, प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसको चाहिए, ठीक है, जो एट प्रेजेंट में चल रहा है और उसको चाहिए इन फ्यूचर में, उसके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसको ट्रेन करती है, ताकि ट्रेन कर देगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करेगा, अच्छे से ट्रेन कर देगा, तो वो क्या है, जो वर्क कर रहा है एट प्रेजेंट में, उससे वो और ज्यादा अच्छे से अपना वर्क करेगा और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो पहला जो है, एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी हो गया। नेक्स्ट है इवॉल्विंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट जो बता रहे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड, देखिए
क्वालिटी किस चीज का बढ़ाना है? वर्क का क्वालिटी या फिर प्रोडक्ट। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होगा, या भी वो प्रोडक्ट बेस्ड हो ऑर्गेनाइजेशंस होगा, या फिर सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होगा, या फिर प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमा रहे होंगे, या फिर सर्विस बेच के प्रॉफिट कमा रहे होंगे। दो चीज हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों चीज में अगर प्रोडक्ट उसको क्वालिटी को बढ़ाना है, या प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाया गया, सर्विस की क्वालिटी को बढ़ाया गया, ये हो सकता है। ठीक। तो ट्रेनिंग देने से, ट्रेनिंग अगर उसको अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम दे रहे हैं, तो उसका इवॉल्टिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी को इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज होगा? अगर हम ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी भी एम्प्लॉयज को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये तीन अलग अलग मुद्दा हो सकता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड का मतलब तीनों अलग अलग मुद्दा है। अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्टिविटी के प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स बना रही है वो बन रहा है उसके यहाँ, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनाना है, तो अच्छे से ट्रेनिंग देना होगा। ठीक है। उस क्वालिटी को एनहांस करा हो। जैसे कस्टमर का प्रेफरेंस कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई टूथपेस्ट बना रहा है, कोई कंपनी टूथपेस्ट बना रहा है। अब टूथपेस्ट बना रहा है तो उसको जब वो मार्केट में सेल आउट करता है, तो कोई दूसरा कंपनी दूसरे प्रकार का टूथपेस्ट बनाता है, उसको परचेस करके इसका परचेस नहीं करते, क्योंकि वो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज में चेंजेस रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, क्वालिटी को हमेशा एनहांस करना होता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंस। कस्टमर का प्रेफरेंस जो उनको नीड होता है, अगर उसको क्वालिटी को ना बढ़ाया जाए तो वो परचेस करेगा ही नहीं, तो सीधा सीधा आपके प्रॉफिट में इफेक्ट पड़ेगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट होगा नहीं, और वहां इंटरप्ट हो जाएगा और रुक जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाना है उस प्रोडक्ट का, तो आपको एम्प्लॉयज को भी ट्रेंड करना होगा कि उसको उस क्वालिटी को और अच्छे तरीके से, जिस क्वालिटी का वो प्रोडक्ट बना रहा है, उससे वो और अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देना होगा, प्रॉपर जो मशीन्स का नॉलेज उसको देना होगा, जिस मशीन्स में काम कर रहे होंगे, जो इंटीग्रेडिएंट्स लग रहा होगा उसमें, उसमें एनहांस करने की भी जरूरत होगी। जिस प्रोडक्ट बना रहा है मान लीजिए, तो उसका इंटीग्रेडिएंट लगता होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल्स लगते होंगे, जो रॉ मटेरियल में भी उसको एडवांसमेंट करना है, तो वो उसका प्रॉपर ट्रेनिंग देगा ताकि वो एडवांसमेंट कर सके, ताकि प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ सके। अगर अभी हम पढ़ रहे थे प्रोडक्ट क्वालिटी के सेंस में, अगर सर्विस का हो, सर्विस का भी स्टैंडर्ड हो सकता है। सर्विस जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस सेल आउट कर रही है, तो इसका भी क्वालिटी को, सर्विस से क्वालिटी को बढ़ाना है। तो अगर देखिए वहां के टीम लीडर्स होंगे, टीम लीडर्स के नीचे हायर होंगे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स लोग होंगे, और वो मार्केट में जाते होंगे सेल आउट करने के लिए इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस जब सेल आउट करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले जो टीम लीडर है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा किस चीज की। इंश्योरेंस आप प्रोडक्ट के बारे में तो देगा ही कि इंश्योरेंस में क्या क्या है, प्लस उसको उसका स्किल एडवांसमेंट करने के लिए भी कुछ चीजों को उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा कि आपको कस्टमर से कैसे फेस करना है, कैसे उसके साथ पास में खड़े रहना है, कैसे उससे बात करना है, ये सारा चीज कैसे उसको निगोशिएट करना है, ये सारा चीज को पहले से ट्रेन किया जाएगा उसको, ताकि उस जब वो सर्विस प्रोवाइड करेगा कस्टमर को, अपने इंश्योरेंस के बारे में बताएगा, तो उसका क्वालिटी हाई रहे, ताकि कस्टमर उसको प्रीफर करे और परचेज कर ले। तो ये किससे होगा? प्रॉपर ट्रेनिंग से। इसलिए जरूरत है ट्रेनिंग की। ये सेकंड चीज हो गया। नेक्स्ट, स्ट्रीम लाइनिंग द लर्निंग का। इसमें क्या होता है, एक लर्निंग कर्व मीन्स क्या होता है, हम लर्निंग क्या है, हमेशा निरंतर बढ़ते रहता है। मतलब लर्निंग प्रोसेस जो है कभी स्टॉप नहीं होता। आज मैं सीख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, आप किसी और को पढ़ाएंगे, वो सीखेगा। लर्निंग प्रोसेस है। आप जीवन भर क्या करेंगे, आज अभी एचआरएम में पढ़ रहे हैं, कभी कुछ और पढ़ेंगे। आप जॉब जॉब करेंगे, जॉब जॉब में भी कुछ आपको लर्न करना होगा। तो लर्निंग जो पद्धति होता है, जो हम सीखने की पद्धति होती है जीवन में, वो कभी कम नहीं होता, वो बढ़ते, निरंतर बढ़ते आता है। तो ट्रेनिंग एक ऐसा माध्यम है, ऑन द जॉब जब जॉब कर रहा है कोई एम्प्लॉय, ट्रेनिंग ऐसा माध्यम है, उसका लर्निंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, बढ़ते जाएगा उसका काम। ठीक है, तो ये इसके लिए जरूरी है ट्रेनिंग। नेक्स्ट जो है, प्रायोरिटाइजिंग वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस सेफ्टी मतलब क्या बोला गया है, देखिए आप किसी भी कंपनी, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो प्रोडक्ट बना रही है, तो सर्विस में तो इन्वॉल्व नहीं होगा। सर्विस में प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, सर्विस बेच रहा है, केवल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ सेफ्टी उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ मशीन्स में काम होगा, हैजार्डस सब्सटेंसेस होंगे वहां पर उस कंपनी में। ठीक है, जहाँ मशीन्स में जो कि डेंजरस मशीन होगा, जहाँ पर काम करना होगा। ठीक है, तो वहाँ सेफ्टी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए वर्कर उस मशीन को अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है, तो तब तो ठीक है। अगर उसको नॉलेज नहीं है, उसको ट्रेन नहीं किया गया है, तो वो सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया है,
ठीक है? तो और उसमें काम कर रहा है। अगर कुछ हादसा हो गया तो किसका नुकसान होगा? ऑर्गेनाइजेशंस का और एज़ वेल एज़ उस वो जो जॉब एम्प्लॉइज़ का, ठीक है? दोनों को नुकसान होगा। तो ये जो ट्रेनिंग जो वर्ड है, ट्रेनिंग उसको काम करने से पहले उस हैज़ार्डस मशीन्स में काम करने से पहले क्या किया जाएगा? प्रॉपर उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि जब वो वर्क प्लेस में जब काम कर रहा है, तो उसको सेफ्टी महसूस हो। इसलिए ट्रेनिंग दी जाता है, जो ज़रूरत होती है। मिटिगेटिंग टर्नओवर एंड एब्सेंटेइज्म मतलब क्या है? ट्रेनिंग क्या करता है, आदमी को जो एम्प्लॉइज़ है उसको मोटिवेटेड करता है काम के वो जितना मतलब जैसे मान लीजिए आपको एचआरएम के बारे में मान ली एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको एचआरएम के बारे में अच्छे से समझा दी। एचआरएम को समझ गए, पूरी तरह से आपके माइंड में बैठ गया एचआरएम क्या है, ठीक है? हर एक चैप्टर्स क्लियर है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एग्ज़ाम के पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना मैं तो सब कुछ लिख लूँगा वहाँ जाकर। मैं पढ़ के भी नहीं जाऊँगा, सर ने तो मुझे पॉइंटेड-पॉइंटेड करके एक-एक चीज़ समझा दी है। इस पॉइंट को ही मैं याद कर लूँ मैं पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर में डेवलप हो जाएगा, वहाँ जाके एग्ज़ाम में आप सीधा पॉइंट आप लिखेंगे, अंदर में आप लिख कर आ जाएँगे। ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है? तो वैसे ही जब कोई भी एम्प्लॉइज़ जो हायर किए रहते हैं, उनको जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं ना, तो उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है काम करने का। तो कॉन्फिडेंस जब होता है, तो वो उसकी जो मतलब जिस जॉब के लिए उसको असाइन्ड किए हैं और उसमें ट्रेनिंग देके उसको प्रॉपर वर्क करवा रहे हैं, तो वो छोड़ेगा नहीं उस जॉब, मतलब वहाँ से हटेगा नहीं। तो टर्नओवर जो रेशो है उस एम्प्लॉइज़ का मतलब 10 एम्प्लॉइज़ हम लोग 50 एम्प्लॉइज़ किए हुए हैं। तो हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, मैं तो काम कर लूँगा अभी, अच्छे से तरीके से काम कर लूँगा और बहुत अच्छा काम है। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो उनका जो रेशो है, वो 50 एम्प्लॉयी है मान लीजिए तो कम नहीं होगा, वो एज़ इट इज़ बना रहेगा और इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है? तो ये टर्नओवर रेशियो ऑफ मैन पावर है वो कम नहीं होगा। एब्सेंटीज़्म मतलब ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी नहीं मारेंगे। तो उनको मज़ा आएगा, काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है? ठीक है, वर्किंग का कल्चर उनका अच्छा हो जाता है जिसकी वजह से कम हो जाता है एब्सेंटी, छुट्टी नहीं मारते हैं, काम करते हैं। ठीक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है, ठीक है? इम्प्रूव होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ता है, ठीक है? जिस टेक्नोलॉजी पे हम आज काम कर रहे हैं, हम ठीक है मैं जब काम करता था शुरुआत में तो हम जो कंप्यूटर यूज़ करते थे, विंडोज़ 7 का ज़माना, आज जो 14-15 विंडो प्रोसेसर चल रहे हैं, ठीक है? तो ये एडवांस हो रहा है, ठीक है? हम विंडोज़ 7 में एमएस ऑफिस काम किए हैं, जब उसमें काम करते हैं और विंडो 11 में काम करेंगे, तो हमको थोड़ा-सा डिफरेंस आएगा क्योंकि हम समझेंगे नहीं उस चीज़ को, ठीक है? उसको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? उसको विंडो 11 को समझना पड़ेगा उसमें कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ है, ठीक? तो ये टेक्नोलॉज़ी हमेशा एडवांसमेंट होता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। हम समझाएँगे उसको ठीक है, उस टेक्नोलॉज़ी जो एडॉप्ट करने के लिए पहले हमको ट्रेनिंग देना होगा, तभी स उसको हम एडॉप्ट कर पाएँगे। तो ये नेविगेटिंग टेक्नोलॉज़ी एडवांसमेंट है, यानी कि ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग देंगे तो जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉज़ी आएगा उसको हम ईज़िली अडॉप्ट करके आगे बढ़ पाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट है एम्पावरिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट। एक प्रकार से मैनेजमेंट जो इंटरनल मैनेजमेंट होगा वो एम्पावर अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर पाएगा। मान लीजिए जिस जिस लेवल की प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए, ठीक है? उस लेवल की प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया हर चीज़ का प्रॉपर ट्रेनिंग दिए हुए, तो उसका जो मैनेजमेंट करने का होगा क्षमता, मान लीजिए आपका जो एचआर एग्जीक्यूटिव का जो एचआर हेड होगा, एचआर हेड को हम ट्रेनिंग दिए हैं कि एचआर एग्जीक्यूटिव को कैसे हैंडल करना है, वो उसको दिए हुए हैं, ठीक? प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। तो पूरी तरीके से क्या करेगा मैनेज करके रखेगा वो जो एचआर हेड है, एचआर एग्जीक्यूटिव को बढ़िया से काम करवाएगा, बढ़िया से टेकल करके रखेगा, ठीक है? अपना काम मनवाने की कोशिश करेगा, सब कुछ वो सही तरीके से वो करेगा। तो ये क्या होगा प्रॉपर ट्रेनिंग देने से मैनेजमेंट जो होगा होगा इंटरनली वो वेरी इफेक्टिव तरीके में होगा। ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये ज़रूरत हो ट्रेनिंग करने से नीड फॉर ट्रेनिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत है। अगर इसको सब बढ़ाना है उसको, तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग की ज़रूरत तो हमको समझ में आ गया कि ज़रूरत क्यों है ऑर्गेनाइजेशंस को। क्योंकि भैया ये जो अभी हम पॉइंट्स पढ़े हैं उसको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। उद्देश्य क्या है? ट्रेनिंग करने का उद्देश्य क्या है? सेम वही चीज़ है। देखिए, जो पॉइंट है ना आपको अलग-अलग तरीके से उसको नीड, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस करके अलग-अलग पॉइंट्स में उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है? अगर अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया, ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है? नीड फॉर ट्रेनिंग क्यों है? क्या उद्देश्य है ट्रेनिंग का? तो आपको जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। लेकिन बेसिकली जो पॉइंट का जो इम्पोर्टेंस है वही चीज़ बताएगा। सेम चीज़ नीड में बताता है, ऑब्जेक्टिव्स में बताता है एंड इम्पोर्टेंस में बताता है। देखिए, अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स में हम समझने की कोशिश करते हैं क्या बता रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव्स एनहांसिंग रोल्स क्लैरिटी एंड अवेयरनेस मतलब जो स्पेसिफिक उसको जॉब असाइन्ड किए हैं
अब उसको एडवांसमेंट करके और दूसरा रोल उसको असाइन कर दिए। मान लीजिए उसको एचआर एग्जीक्यूटिव को सैलरी बढ़ाने के लिए काम दिए हैं। सैलरी के साथ-साथ उसको पीएफ का भी काम दे दिए। फॉर एग्जांपल उसको रोल को बढ़ा दिए। तो अब उसको एनहांसिंग कब होगा जब हम ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग देंगे तब वो पीएफ का भी काम कर, क्योंकि एक्चुअली वो सैलरी का काम तो कर रहा था बनाने का काम, लेकिन उसको पीएफ काम आता है पर किया नहीं। तो करने के लिए उसको अच्छी तरीके से करने के लिए उसको ट्रेनिंग देंगे कि पीएफ का काम ऐसा सॉफ्टवेयर में जाइए और ऐसा ऐसा काम होता है, तब उसको भी अच्छी तरीके से काम करेगा। तो उसका जो रोल है, काम करने का जो रोल है, ये दो रोल हो गए। एक सैलरी बनाने का, एक पीएफ बनाने का, दो रोल हो गए। वो एनहांस होता है किससे? ट्रेनिंग से। पहला जो पॉइंट है, एनहांसिंग रोल क्लैरिटी एंड अवेयरनेस। ठीक, समझना। नेक्स्ट है एक्सेलरेटिंग स्किल एक्विजिशन। मींस उसका जो स्किल है आगे बढ़ता है। एक्सीलेटर, हम गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर दबाते हैं गाड़ी आगे बढ़ता है। सेम चीज है एक्सेलरेटिंग द स्किल एक्विजिशन। मींस उसका जो स्किल है उसके का बहुत सारे स्किल हो सकता है। मैं एक दो स्किल को बताता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल एग्जांपल के तौर पे, लीडरशिप स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो सकता है। ठीक, ये सारा चीज क्या होगा? एक्सेलरेट, आगे बढ़ेगा, यानी कि एनहांस होगा। ठीक, कम्युनिकेशन स्किल जैसे वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है, ठीक है, अपने सुपीरियर से बात करता हो, जैसे ये बात करता हो, ठीक है, तो उसका कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो प्रॉपर उसको ट्रेनिंग दे दें। ठीक है, तो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा? उसका स्किल बढ़ जाएगा। ठीक, कम्युनिकेशन पावर उसका बढ़ जाएगा। नीचे से भी अपने सबऑर्डिनेट से भी अच्छे तरीके से बात करेगा और उनको भी मोटिवेट कर सकेगा, और अपने अबव पोस्ट यानी कि लीडर से भी बात कर सकता है, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है। तो वो उसका जो स्किल है एक्सेलरेट होगा ट्रेनिंग के दरमियान। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग है। नेक्स्ट क्या है? शेपिंग वर्कफोर्स परसेप्शन एंड रिलेशन। वर्क प्लेस परसेप्शन एंड रिलेशन। परसेप्शन आप पढ़े होंगे फर्स्ट सेम में। परसेप्शन मतलब वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पीपल, मतलब सोचने की तरीका, अलग अलग तरीका होता है। जैसे मैं अभी ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों को अभी 45 लोग जुड़े हैं, अलग अलग 45 लोग समझ रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन सबका लेवल अलग हो जाएगा। सबका दिमाग अलग है, सब सोचेंगे अलग, मेरी बातों को सोचेंगे, सुनेंगे, ग्रैपिंग करेंगे उसको, और अपना अपना परफेक्शन बनाएंगे। ठीक है, ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है, अपना अपना आपका परफेक्शन। जैसे मैं स्टूडेंट को उठाऊंगा, पूछूंगा कि आपका परफेक्शन क्या है, तो वो अपना ट्रेनिंग का अलग बताएगा, कोई दूसरा स्टूडेंट वो तो अलग बताएगा, अपने तरीके से बताएंगे। तो सबका परसेप्शन लेवल अलग है। तो इसमें ट्रेनिंग से क्या होता है? शेपिंग वर्क प्लेस परसेप्शन एंड रिलेशन। ये अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइजेशन पे अगर वो काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसका परसेप्शन लेवल पॉजिटिव में जाता है। अगर उसको अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाए और उसको काम को बारे में समझाया जाए, तो काम को अच्छी तरीके से कर लेगा। तो उसको परसेप्शन, उसका जो माइंड सेट होगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उसको अच्छा रहेगा। और अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। यही बता रहा है शेपिंग वर्क प्लेस परसेप्शन एंड रिलेशन। अच्छी तरीके से उसका मतलब जो वे ऑफ परसेप्शन है, थिंकिंग, सोचने की शक्ति है, वो सही रहेगी। मतलब वो नेगेटिव नहीं सोचेगा हमेशा। ट्रेन कर रहे हैं, उसके बारे में जो रोल्स दिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उसको अच्छे तरीके से निभाना है, तो ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग देंगे तो उसको अच्छी तरीके से कर पाएगा, तो उसका परफेक्शन लेवल हाई होगा ही। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हाई होगा कि भैया ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देता है, खर्चा करता है ट्रेनिंग के लिए, और हमको जॉब के बारे में समझाया, तो ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया और हम अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनका परफेक्शन बन जाएगा, और रिलेशन भी वैसे ही गुड रिलेशन बनता है। इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली दोनों बनता है। ठीक, नेक्स्ट है बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, वर्किंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस प्रोडक्टिविटी बूस्ट होता है। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी आगे बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी जो है आगे बढ़ता है। नेक्स्ट जो है प्रमोटिंग अ सेफ्टी कल्चर। वो भी आपको नीड में बताया। सेफ्टी कल्चर मीन्स वो हजार्डस मटेरियल के साथ काम कर रहा है ना, रॉ मटेरियल के साथ काम करेगा, मशीन के साथ काम करेगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, सब गड़बड़ा जाएगा। तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, तभी वहां पर जो इन्वायरमेंटल, जो इंटरनल उसका इन्वायरमेंटल कल्चर बनेगा, वर्किंग कल्चर जो बनेगा, वो सेफ्टी। तो ये ट्रेनिंग क्या है, उसका उद्देश्य जो है प्रोमोटिंग सेफ्टी कल्चर, मतलब सही तरीके से काम करने का, सेफ्टी प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंसरिंग ऑप्टिमम ऑप्टिमल या रिसोर्स मैनेजमेंट। ट्रेनिंग क्या करता है? जो रिसोर्स हम किसको कहें? एचआर जो है, एचआर ह्यूमन क्या है? रिसोर्स है, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है, हम मानव को रिसोर्स नहीं मानते हैं, क्योंकि ह्यूमन भी ठीक। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो रिसोर्स है, जैसे मटेरियल है, मशीन्स है, मेथड्स है, सब रिसोर्स है उसके लिए। वैसे मैन यानी ह्यूमन बीइंग जो है, उसको हायर वर्क ले आता है, वो रिसोर्स। उस रिसोर्स को सही तरीके से यूज करना और ऑप्टिमम उसको यूटिलाइजेशन करना, ये उद्देश्य तो है ही है। किसका? ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसको यूज कर सके,
और अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। ये ऑर्गेनाइजेशंस का सेट रहता है उसका, ठीक? तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग देगा तो सीधी-सी बात है उसका रिसोर्सेज़ यानी मैन पावर को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है। उसकी स्किल को एनहांस करके, उस नॉलेज को एनहांस करके, उसको और काम करवा के अपना प्रोडक्टिविटी, अपना ऑब्जेक्टिव्स को यानी ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव्स को इंक्रीज़ कर सकता है। ये पॉइंट्स कहलाता है। प्रिपेयरिंग एम्प्लॉइज़ फॉर अपवर्ड मोबिलिटी। और दूसरी ये तो ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो गई। ऑर्गेनाइजेशंस क्या अपना अचीवमेंट तो देखेगा ही, अपना कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा ही, अपना ऑब्जेक्टिव्स को इंक्रीज़ करना चाहेगा ही, ठीक है? उसके लिए सारा चीज़ करता है। प्लस क्या होता है एम्प्लॉइज़ की भी उसमें बेनिफिट होता है। जो एम्प्लॉइज़ होगा, इंटरनल जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहा है, वो भी क्या है अगर वो जब मान लिया जाए उसको अभी अभी थोड़ा एग्ज़ाम्पल दिया था, जब वो सैलरी काम कर रहा है, तब उसको पीएफ के बारे में ट्रेनिंग दिया गया, मतलब उसको नॉलेज हुआ ना, तो उसका बेनिफिट हुआ ना, वो पीएफ के बारे में भी जाना। अब कुछ दिन बाद उसको ईएसआईसी के बारे में भी बता देंगे कि कैसे-कैसे भरते हैं, तो ईएसआईसी के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। तो उसका स्किल बढ़ते जा रहा है। तो बेनिफिट किसका हो रहा है? एम्प्लॉइज़ को तो बेनिफिट हो रहा है। अब क्या रहा क्या 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 हो रहा है, ये सारा चीज़ के बारे में उसको अच्छे से पता हो गया। यानी कि वो सैलरी भी अच्छे से बना ले रहा है, पीए भी बन रहा है, ट्रेनिंग अच्छा दिए हैं तो और ईएसआईसी भी कर ले रहा है। तो क्या ऑर्गनाइज़ेशन सोचती है उसके अंदर सारा स्किल आ गया है, तो इसको अब क्या है पोस्ट को अपग्रेड कर दें, प्रमोशन कर दें, जिस पोस्ट में है, एचआर हेड है मान लीजिए। अब एचआर हेड से उसको एचआर मैनेजर बना दिया गया। ठीक है? तो इसमें एम्प्लॉइज़ की बेनिफिट होता है, अपवर्ड मोबिलिटी होता है। तो ये प्रिपेयरिंग एम्प्लॉइज़ फॉर अपवर्ड मोबिलिटी और ट्रेनिंग से हो सकता है। ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है ट्रेनिंग। क्लियर है? देखिए, नेक्स्ट क्लियर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग? ओके। नेक्स्ट हम आते हैं महत्व ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, पहला जो है क्या बता रहा है डीपनिंग नॉलेज एंड रिफाइनिंग स्किल, वही चीज़ को बता रहा है। मतलब उसका नॉलेज और स्किल को रिफाइन करके एनहांस करना, इंक्रीज़ करना। ये ट्रेनिंग का महत्व है, इम्पोर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट है एड्रेसिंग परफॉर्मेंस गैप। परफॉर्मेंस गैप के बारे में बता रहा हूँ आपको। जैसे किसी एम्प्लॉइज़ को जॉब करवाना है, जॉब उसका स्पेसिफिक रोल निर्धारित, वो उसका स्टैंडर्ड है। मान लीजिए वो स्टैंडर्ड है। अब कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स बढ़ गया क्योंकि उसको कंपटीशन फेस करना है मार्केट में। उसका उसको मान लीजिए जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है, उससे उसको और बढ़ाना है, ठीक है? जो करंट जो स्टेटस है उसका, उसको एडवांसमेंट करना होगा उसको क्योंकि उसको मार्केट में रहना है। तो समझ लीजिए अभी आज के डेट में जो करंट है और जो फ्यूचर में उसको करना है, उसके जो बीच में गैप वो उसका परफॉर्मेंस गैप होगा। कैसे होगा? जो वो कर रहा है, जो जो प्रोडक्टिविटी दे रहा है और जो प्रोडक्टिविटी उसको देना है इन फ्यूचर में आफ्टर ट्रेनिंग, उसके बीच का जो गैप कौन भरेगा? ट्रेनिंग। अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, तो वो जो परफॉर्मेंस दे रहा है एट करंट में, वो फ्यूचर में हमको जो रिक्वायरमेंट होगी, वो भी परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से दे सकता है। द गैपफुल परफॉर्मेंस जो गैप है, ठीक है, वो बढ़ा सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर में दूसरा चीज़ बताता हूँ, जैसे 2000 प्रोडक्शन मार रहा है, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन 2000 मंथली वाइज़ 2000 यूनिट निकाल रहा है प्रोडक्शन, ठीक है? लेकिन उसको फ्यूचर में डिमांड है 4000 की फ्यूचर में डिमांड है। अकॉर्डिंग टू मार्केट कॉम्पिटिशन वो 4000 डिमांड है। तो वहाँ के जितने भी एम्प्लॉइज़ होगा उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा। प्रॉपर ट्रेनिंग से क्या होगा, उसको और प्रोडक्टिविटी थोड़ा-सा बढ़ाए, क्योंकि उसको पूरी पूरी तरह से नॉलेज हो गया और अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस देंगे वो, अपना पूरा स्किल का यूज़ करेंगे, ठीक है? और जो 2000 यूनिट है उसको 4000 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो गैप है, परफॉर्मेंस जो गैप है वो किससे फुलफिलमेंट होगा? ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो जो गैप है, परफॉर्मेंस जो गैप है वो एनहांस होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है? नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग एम्प्लॉइज फॉर लीडरशिप एंड एडवांस टास्क। फ्यूचर के लिए हम एक लीडर को प्रिपेयर करते हैं। क्यों? अगर उसके स्किल को पूरी तरह से डेवलप कर रहे हैं, उसको नॉलेज दे रहे हैं, उसको उसका सभी चीज़ को एनहांसमेंट कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, तो वो मोटिवेट होकर अपने सबऑर्डिनेट को काम करवाता ही है। तो सबऑर्डिनेट को जब काम करवाएगा, तो उसके अंदर सारा स्किल डेवलप होगा, तो एक स्किल और डेवलप होगा, लीडरशिप स्किल ये भी स्किल है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वैसे लीडरशिप एक स्किल है कि हम दूसरे पर अपना अपना राज को बता सकें, ठीक है? मतलब उसको दबा सकें। जैसे जो एचआर हेड है उसके नीचे काम करेंगे एचआर एग्जीक्यूटिव्स, तो उनको काम करवा सकें। ऐसा कब आएगा? जब उसके अंदर लीडरशिप स्किल होगा। लीडरशिप स्किल शिप स्किल का कब गेन होगा? जब प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे।
जब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिए हुए हैं, तो उसको पूरा नॉलेज है, कैसे सामने वाले को मोटिवेट करते हैं, कैसे काम करवाते हैं, सब कुछ उसको पता है। तो उसको जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निष्पादन करने का स्किल है उसके अंदर, तो वो एक फ्यूचर में वो लीडर भी बन सकता है और अपने नीचे वाले को काम करवा सकता है। तो ये ट्रेनिंग एक तीसरा महत्व ये है कि अच्छा ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉइज़ क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए एक लीडर, ठीक है? और एडवांस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है एन रेनफोर्सिंग एम्प्लॉइज वैल्यूज एंड कॉन्फिडेंस। अभी नीट में बताया था आपको, मतलब जब ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से काम को निष्पादन कर रहा है, तो उसके अंदर से मोटिवेशन होता है, उसको सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। तो उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है काम करने के लिए, काम करवाने के लिए, ठीक है? तो एम्प्लॉइज की वैल्यूज और कॉन्फिडेंस एनहांस होता ही है, ठीक है? इंप्रूव होता ही है, ठीक? नेक्स्ट जो है असेसिंग एंड एनहांसिंग न्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये और क्या है, न्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस है और ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्मेंस लेवल है, जितने भी एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उसको एनहांस करना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट सोचती सारे चीजों सारे जितने भी काम कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे दिया जाए। ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, उसका स्किल डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। और कलेक्टिवली कोऑर्डिनेटली अगर काम करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव लार्ज अमाउंट में फुलफिलमेंट होगा। अगर टीम वर्क काम करता है, टीम काम करता है पूरी तरह से, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग दे दिए गए, तो अगर टीम एक व्यक्ति जो काम करेगा, अगर टीम पूरी तरह का सही तरीके से काम करेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद, तो परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा ही। यही है एसेसिंग एंड एनहांसिंग अ न्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है बूस्टिंग टेक्नोलॉजी सेवी एंड डिजिटल स्किल। डिजिटल स्किल देखिए, आजकल जो है डिजिटल के बिना कुछ नहीं, ठीक है? क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल होने वाला है। आने इन फ्यूचर में और भी होगा। अभी तो देखिए, अभी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, कैशलेस हो गया है, लेकिन कुछ जगह भी कैश कैश है। वो आने वाले समय में वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक, पूरा वो हर चीज़ डिजिटल होगा। तो ये डिजिटल स्किल अगर आप मोबाइल चलाना नहीं जानते, इंटरनेट यूज़ करना नहीं जानते, ठीक है? लैपटॉप चलाना नहीं जानते, ठीक है? इंटरनेट का कहाँ-कहाँ कैसे सर्च करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है? और कंप्यूटर्स के बारे में भी नहीं जानते कि इसमें क्या-क्या होता है, तो आप तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है? तो इसको प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से ये सारा चीज़ टेक्नोलॉजी के बारे में डिजिटल चीज़ें के बारे बारे में आपको समझाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको आपका बूस्टिंग आपकी स्किल का बूस्टिंग होता है और आप टेक्नोलॉजी अब चेंजेस हो जाएगा और हाइली फुली अब डिजिटल हो जाएगा पूरा इंडिया, तो भी आप काम कर सकते हैं, ठीक? तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ आपका डेवलपमेंट होगा, एनहांसमेंट होगा। स्किल, परफॉर्मेंस गैप एनहांसमेंट होगा, लीडरशिप क्वालिटी आ सकता है, वैल्यूज़ आपके बढ़े, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है? और टेक्नोलॉजी वो एनहांस होगा तो उसको भी आप अडॉप्ट कर सकेंगे और डिजिटली आप यूज़ कर सकेंगे और एनहांस होगा। ये इम्पोर्टेंस है। क्लियर है? आगे बढ़ें? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। आगे बढ़ें? ओके। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन फॉर एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉइज़ के लिए ही तो ट्रेनिंग रखा जाता है, उसको डेवलप करने के लिए, उसके स्किल को डेवलप करने के लिए। तो क्या-क्या है तरीका? देखिए, वो तरीका जो है मैनेजमेंट एजुकेशन, सेल्स ट्रेनिंग, वर्क बेस्ड लर्निंग, मेंटरिंग प्रोग्राम, इंटरनल ट्रेनिंग सेशन, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग। ये तरीका क्या तरीका है? ट्रेनिंग। कैसे? मैनेजमेंट एजुकेशन मीन्स जिस मैनेजमेंट लेवल में काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए एचआर मैनेजर है, तो उसके नीचे जो भी हायरार्की होगा उनका, ठीक है? एचआर हेड होगा, फिर उसके बाद एचआर एग्जीक्यूटिव्स होगा, एक मैनेजमेंट लेवल है एचआर डिपार्टमेंट का। वहाँ वो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको सही तरीके से सुचारू रूप से काम करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए, उसको एजुकेटेड करना, अच्छे तरीके से ट्रेंड करके उसको बढ़ाना, उसके स्किल को बढ़ाना। ये एक मैनेजमेंट एजुकेशन के तहत में आएगा इंटरनली और वो काम को अच्छे तरीके से निष्पादन कर सकते हैं। दूसरा जो है सेल्स ट्रेनिंग में क्या होगा, जो सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, कोई भी कंसर्न हो, सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग, वो जब प्रोडक्ट को बेचेगी या फिर सर्विस को सेल करेगी, ठीक है? दोनों चीज़ में जब वो कस्टमर जो जो एम्प्लॉइज़ रहेंगे वहाँ के, वो कस्टमर के पास में जाएँगे, तो कैसे डील करेंगे?
कैसे उसको अपने प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को सेल आउट कर पाएंगे, उसको क्रैक कैसे कर पाएंगे, ठीक, कैसे उसको बेचेंगे। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा सेल्स के बारे में, सेल्स के रिगार्डिंग कैसे इसको बेचना है, ठीक, कैसे का निगोशिएट करना है कस्टमर से। ये सारा चीज क्या होगा, उनको बताना पड़ेगा, ठीक है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ये सेल्स ट्रेनिंग के दरमियान आएगा, ठीक है, सेल्स, क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विस को उसको सेल आउट करना है, तो उसको ट्रेनिंग उसी चीज का देना होगा जब वो कस्टमर से फेस करेगा, ठीक है, एम्प्लॉय जाके हैंड टू हैंड, फेस टू फेस कस्टमर से डील करेगा, तो कैसे करेगा, कैसे वो खड़ा रहेगा, कैसे वो बात करेगा, कैसे वो कम्युनिकेट करेगा उससे। ये सारा चीज अफेक्ट करेगा वो कस्टमर के ऊपर में, ठीक है, कन्विंसिंग पावर उसका अच्छा होगा, निगोशिएटिंग पावर उसका अच्छा होगा, तभी तो कस्टमर कन्विंस होगा। हाँ, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ बोले तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से, मैं दूसरे से ले लूँगा। तो ये हो सकता है, तो ये प्रॉपर अगर ह उसको ट्रेनिंग दिया गया है, तो वो जैसे आप सुने होंगे गंजे को भी उसको कंघी बेच के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल है, वो एम्प्लॉइज़ के पास वो स्किल होगा। स्किल कहाँ से आया? ट्रेनिंग से, प्रॉपर ट्रेनिंग वो वहाँ के ऑर्गनाइज़ेशंस को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया होगा, तभी उसके अंदर स्किल है। और एक एक स्किल तो इन्हेरेंट होती है, जो कि पैदाइश से होती है, वो अलग मैटर है। इन्हेरेंट क्वालिटी, लेकिन इन्हेरेंट क्वालिटी को भी एनहांसमेंट करता है कौन? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दिया है, तो इन्हेरेंट क्वालिटी भी एनहांसमेंट होगा। तो ये नेक्स्ट है सेल्फ ट्रेनिंग। नेक्स्ट है वर्क बेस्ड लर्निंग। वर्क बेस्ड लर्निंग मीन्स क्या हो सकता है? वर्क के हिसाब से लर्निंग, जो काम है, जो जॉब है, उसके हिसाब से लर्निंग। ठीक, मान लीजिए प्रोडक्शन के बारे में ही है, तो प्रोडक्शन के बारे में ही उसको नॉलेज देना, ठीक है, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग देना, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या-क्या करना होगा उसके बारे में देना। मान लीजिए कोई अकाउंटेबिलिटी का काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में ही केवल नॉलेज देना, तो अकॉर्डिंग टू वर्क उसके बेस में ट्रेनिंग देना, उसको लर्न करवाना, उस एम्प्लॉइज को, वर्क बेस्ड लर्निंग कहलाएगा। नेक्स्ट है मेंटोरिंग प्रोग्राम। देखिए, अगला उसमें पढ़ेंगे, आपको ट्रेनिंग टेक्निक्स में बहुत सारे हैं, जिसमें देखिए अप्रेंटिस अप्रेंटिस ट्रेनिंग आता है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग में क्या होता है, जब हम कहीं पढ़ते हैं, या इंजीनियरिंग कॉलेज में, या आईटीआई कॉलेज में, या एक्स वाई जेड, या डॉक्टरेट में कहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर वो एजुकेशन सिस्टम में ही रहता है कि वो भेजती है और वहाँ पर ट्रेन करती है, ठीक है। जैसे कोई आईटीआई वाले स्टूडेंट होते हैं, वहाँ आईटीआई करते हैं 2 साल, 3 साल, जो भी उनका ड्यूरेशन है, उसके बाद वो 1 साल अप्रेंटिस करने जाते हैं। तो वहाँ अप्रेंटिस जब करने जाएंगे, तो उनका एक मेंटर होता है। वो मेंटर क्या होगा, गाइडलाइन करेगा साल भर, 2 साल, जब तक उनका अप्रेंटिस में रहेगा, और उसको काम करवाएगा। तो इस टाइप का जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगा एम्प्लॉइज का, उस क्या कहते हैं, मेंटोरिंग प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनल ट्रेनिंग सेशन। इंटरनल ट्रेनिंग सेशन मीन्स इनबिल्ट, अंदर में, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक एक आदमी का, मान लिया जाए एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एनहांस करना है, उसका स्किल को एनहांस करके और उसको प्रॉपर यूज करना है दूसरे कैपेसिटी के लिए, दूसरे के लिए, ठीक है, दूसरे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज करना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, इंटरनली। तो ये क्या होगा, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अंदर के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ये पर्टिकुलर कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, जैसे एचआर मैनेजर है, एचआर मैनेजर को कोई और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, तो उसको प्रॉपर इंटरनली एक ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, ठीक है, एक सेशन रख दिया जाएगा, और उसका एनहांसमेंट कर देंगे, ताकि उसको और प्रोजेक्ट भी दे सके, दूसरा प्रोजेक्ट भी दे दे, और उसको वो अच्छे तरीके से निष्पादन कर पाए। तो उसके लिए इंटरनल ट्रेनिंग सेशन रखा जाता है, ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मीन्स क्या होगा, कभी कभी हम काम करते रहते हैं कहीं भी, जैसे आप भी काम करते होंगे अभी कहीं जगह में, तो खुद कोई सिखाता आपको नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, कोई आपको सीख नहीं दे रही उसके बारे में, पर आप दूसरे से सुन के, या कुछ नॉलेज लेके, या फिर इंटरनेट से या बुक से पढ़ के, खुद ही सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, मतलब खुद से ही लर्निंग हो गए और ट्रेंड हो गए हो। क्यों? क्योंकि आपने बुक प्रेफ़र किया है, आपने एसएलएम पढ़े हैं, आप दूसरे बुक को भी लिए हो, तो आपको ट्रेनिंग के बारे में नॉलेज हो गई, तो हो सकता है, ठीक है? तो ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, खुद से लर्न करना, ठीक? ये हो सकता है ब्लेंडेड। ब्लेंडेड लर्निंग मीन्स होगा, देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात किया ऑनलाइन, डिजिटल की बात की। डिजिटल मीन्स क्या है, कि ऑनलाइन पूरी तरह से काम करना। तो एक ब्लेंडेड लर्निंग मीन्स ऑनलाइन, सब वर्चुअल हो रहा है आजकल। जैसे अभी कोरोना कोरोना काल था। कोरोना काल में तो आप फेस टू फेस कहीं भी जाकर ट्रेनिंग नहीं ले सकते थे, जाकर, या फिर कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। तो कोरोना काल में कहाँ चल रहा है सब काम? ऑनलाइन, ऑनलाइन ही चल रहा था, सब कुछ काम ऑनलाइन। ट्रेनिंग अभी देखिए बहुत सारे क्लासेस चलते हैं ऑनलाइन। जैसे आप आपको हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं।
ठीक है? उस समय सब कॉलेजेस, स्कूल सब बंद हो गया था, उनका पढ़ाई सब बंद, ठीक? लेकिन हमारा पढ़ाई कभी बंद हो सकता है कि हम तो ऑनलाइन ही क्लासेस है, ठीक है? तो हमारा तो बंद नहीं होगा। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग भी चीज़ है ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही है, जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं। तो जैसे आप खान सर के बारे में सुने हो, खान सर के जो जब वो लेक्चर देते हैं, लाइव जब लेक्चर देते हैं, तो हज़ारों लाखों स्टूडेंट में एकत्रित होते हैं उनके उसमें, ठीक है? तो ये एक तरीका है, ठीक है? ट्रेन का। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग कहलाता है। क्लियर है? लिखिए, लिखिए, जल्दी लिखिए। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। एम्प्लॉइज ट्रेनिंग बेनिफिट। एम्प्लॉइज को क्या बेनिफिट्स है ट्रेनिंग प्रोसेस से? ट्रेनिंग जो हम इतना सारा करवाएं, उससे एम्प्लॉइज को क्या बेनिफिट हुआ? एम्प्लॉइज को ये सब बेनिफिट हुआ जो आपके सामने है, प्रस्तुत है। देखते हैं क्या है पहला। एनहांस्ड परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। इसका प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर रही है। यहाँ प्रोडक्टिविटी खुद का, एम्प्लॉइज का, उस ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग दिया गया है उनका, तो उनका परफॉर्मेंस एनहांस हुआ, उनका प्रोडक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन को दी वो बढ़ा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी की बात नहीं किया, यहाँ एम्प्लॉइज से प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके परफॉर्मेंस का बात कर रहे हैं, ये उसका बेनिफिट, उसका स्किल डेवलप हुआ तभी तो वो परफॉर्मेंस बढ़ा, प्रोडक्टिविटी दिया। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग का बेनिफिट्स उस एम्प्लॉइज को हुआ। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसेस। जो उसका वर्क करने का कल्चर है, जो जिस तरीके से वो काम करता हो, जी वो क्या हो सकता है, ट्रेनिंग के दरमियान ट्रेनिंग उसको अगर प्रॉपर दिया है तो उसका जो तरीका है वो बदल सकता है, वो स्टैंडर्डाइज हो सकता है, बढ़िया तरीके से वो काम कर सकता है, जिस काम को वो जिस ढंग से कर रहा था उसको और एनहांस कर सकता है। ठीक है, ये कर सकता है किससे? ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग अगर उसको दिया गया है अच्छे तरीके से, तो अपना वर्किंग कल्चर है उसको बड़ा अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट है रिडक्शन इन वेस्ट। देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें, मशीन्स में काम कर रहा है, वहाँ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, तो रॉ मटेरियल जब यूज हो रहा है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया है कि इस मटेरियल को इतना मात्रा में इतना यूज करना है, तो उतना ही यूज करेगा, वेस्टेज नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया है। अगर इन द सेंस अगर मशीन्स की बात नहीं करते, हम कंप्यूटर के ही नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। आप कंप्यूटर में एचआर मैनेजर है, आप कंप्यूटर में बैठे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रिंटिंग कर रहे होंगे, प्रिंटिंग कर रहे हैं, पेपर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंटिंग कर रहे हैं। जबरदस्ती आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया है ना, तो पेपर का महत्व को भी आपको समझाया गया है कि भैया ये कंपनी के पेपर लगता है, 250 रुपए में पेपर आता है बंडल, ठीक है, इसको भी सही तरीके से यूज करना। ठीक है, आप अगर मान लीजिए अगर वो एक पेज निकाले हैं तो पीछे बैक साइड को चित्र नहीं फेंकना है, आपको क्या करना है, उसको भी यूज करना है। तो ये क्या होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग से क्या होता है, कहने का मतलब है वेस्टेज जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो रिडक्शन हो जाएगा, एम्प्लॉइज वेस्टेज कम करेगा। नेक्स्ट क्या है? डिक्रीज नीड फॉर सुपरविजन। सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एचआर एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो एचआर हेड है, एचआर हेड उसको सुपरवाइज करेगा एचआर एग्जीक्यूटिव को, तो उसको सुपरविजन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग है, अपना काम को सही तरीके से करेगा। एचआर हेड ने बता दिया भैया ये काम करना है, तो काम को करेगा अपने तरीके से, क्योंकि प्रॉपर ट्रेंड पर्सन है। ठीक है, तो उसको सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ डिक्रीज हो जाएगा, क्या सुपरविजन करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है फैसिलिटिंग ऑफ इंटरनल प्रमोशन। अब उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, स्किल है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को जब दिखेगा तो क्या करेगा, प्रमोट करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा, तो ये बेनिफिट है एम्प्लॉय। ठीक, स्ट्रेंथिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। जो इंस्टीट्यूट का मैंने ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है, उसको जो का फ्रेमवर्क है, मतलब जहां तक उसका एनहांसमेंट कर सकता है वो, उसको भी बढ़ाता है, तो एम्प्लॉइज की जो प्रॉपर ट्रेंड है। ठीक है, नेक्स्ट है बूस्टेड एम्प्लॉइज मोरल कॉन्फिडेंस। ये बढ़ता है किसका, एम्प्लॉइज का। ठीक है, तो उसको वर्क के बारे में कॉन्फिडेंस, प्रॉपर ट्रेंड है, मुझे अगर एचआरएम के बारे में पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज है, तो आप कुछ भी पूछ लीजिए, हम बता देंगे। ऐसा है तो कॉन्फिडेंस है ना, तो वो कॉन्फिडेंस क्या है, तभी आएगा जब आप प्रॉपर ट्रेंड है, प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर स्किल है आपके अंदर, तो आपके अंदर जो मोरल है वो तो बूस्ट हो गए, कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही, आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉयज की बेनिफिट है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। वो तो एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा उसको, किसको, एम्प्लॉयज को, कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर है, भाई इसके हिसाब से ही काम करना है। ठीक, नेक्स्ट है इवॉल्वेटिंग इवॉल्वेटेड
कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर कोई सेल्स पर्सन है, सेल्स एम्प्लॉइज है, अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिए हैं तो कस्टमर को इतनी अच्छी तरीके से कन्विंस करेगा कि वो बेच के आएगा सामान, अपना प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है? तो कस्टमर को हाईली सेटिस्फाइड करके आएगा कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, आप दुनिया में किसी और का ना लें, मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट। ये आप उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करके आएगा कस्टमर को। कैसे होगा? क्यों होगा? जब प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया है उस एम्प्लॉइज को, तभी वो सेटिस्फाइड कर पाएगा कस्टमर को। ठीक है? तो ये इवॉल्वेटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड वर्क एनवायरनमेंट, यानी वर्किंग कल्चर इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या फिर सर्विस कंसर्न। ठीक है? इम्प्रूव्ड वर्किंग एनवायरनमेंट, इंटरनली जो वो काम कर रहे हैं, जिनके साथ भी काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर चाहे ऊपर के लेवल में, चाहे नीचे के लेवल में, जो जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, तो उसका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो अच्छी तरीके से होगा, इम्प्रूव होगा, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया है, समझाया गया है, एम्प्लॉइज़ के बारे में भी समझाते हैं, अप डाउन पूरा हायरार्की के बारे में समझाते हैं, एक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझाते हैं, वर्किंग कैसे-कैसे करना है उसके बारे में समझाते हैं। तो कल्चर क्या वो जो वर्किंग कल्चर है, ठीक है? आपस में अच्छे से कोलैबोरेट होके काम करेंगे, जितने जितने लोग वहाँ हैं, ठीक है? को अच्छा म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, ठीक है? आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, तो सीधी-सी बात है, एक वर्किंग कल्चर क्या है, इम्प्रूव होगा, यही बेनिफिट। एडॉप्शन है, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी। मेरे को तो कंप्यूटर आता नहीं है, तो मैं तो आप सिखा दो, मेरे को ट्रेन कर दो, मेरे को डर डर लग रहा है कंप्यूटर से, तो मैं तो सीखूँगा ही, ठीक है? तो ये एक आता है, माइंडसेट रहता है, मेरे को तो बटन छूने से, कंप्यूटर के बटन छूने से मेरे को डर लगता है, मैं नहीं छूऊँगा। ये आता है, इंटरनली आता है, तो आप क्या है, आगे बढ़ नहीं सकते, आप आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है? आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपका स्किल एडवांसमेंट नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो सकता। तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे, आपके अंदर वो स्किल जो है पहले से, उसको और अच्छे तरह से करना है। ये कंप्यूटर में आप विंडोज़ 7 चला रहा है, आप विंडोज़ 11 को सीखो। जब अगर ऑर्गेनाइज़ेशन आपको सिखा रही है, तो सीखिए इसको। मैं आपको ट्रेनिंग चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझिए उस चीज़ को, ठीक है? ताकि मेरा बेनिफिट नहीं हो, आपका बेनिफिट होगा। आपको इस पॉइंट को ही लेके आप एग्ज़ाम में जाएँगे और एग्ज़ाम को क्लेरिफ़ाई करेंगे। बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग के फायदे जो इंपॉर्टेंस हम पढ़ चुके हैं, उसी चीज को एडवांटेज के रूप में लिखा गया है और डिसएडवांटेज के रूप में भी लिखा गया है कि ट्रेनिंग से कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। वो क्या है? वो सारा चीज पॉइंट है। एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग, ये तो हम क्लियरिफाइड है, क्योंकि इतना हम लोग नीड, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव जो पढ़े हैं, उसके हिसाब से ये सारा चीज क्या है, हम पहले से समझ गए हैं। क्या है? देखिए, एनहांसिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंक्रीज होना, ये एडवांटेज है। वेस्टेज रिमूव होना, रिड्यूस होना, कम से कम वो चीजों को, जो सोर्सेस है ऑर्गेनाइजेशंस को, उसको कम से कम वेस्टेज होगा। ठीक है? मैन, मनी, मटेरियल, पावर, जितने भी चीजें हैं, रिसोर्सेज जो यूज करती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिससे वो प्रोडक्ट बनाती है, सर्विस बेचती है, ये सब क्या होगा? कम होगा। तो ये वेस्टेज हमेशा क्या होगा? रिड्यूस होगा प्रॉपर ट्रेनिंग से, ये एडवांटेज है। डेवलप ट्रेनिंग स्किल, उनके इनबिल्ट स्किल है, वो भी एनहांस हो गए। ये डेवलप ट्रेनिंग स्किल, एनहांस कंपनी रेपुटेशन। अब स्किल दिए हैं, स्किल को एनहांस किए, अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, खुद का प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी, वर्किंग कल्चर सब बढ़िया हो रहा है। तो दूसरे कंपटीशन से, दूसरे कंपनी के कंपटीशन से, उसको मार्केट कंपटीशन के साथ है, उसका रेपुटेशन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो रहा है। ठीक है? नेक्स्ट है स्टेप स्टेप है टीम वर्क। टीम वर्क जो एबिलिटी है, जो टीम में काम कर रही है, वो भी बढ़ रहा है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले बैच। रिजॉल्व कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट्स नहीं रहेगा, जो आपके बारे में पूरी नॉलेज है, पूरी ट्रेनिंग है, तो क्या किसी से कंप्लेन करेगा? ठीक है? पूरी तरह से रिजॉल्व हो गया, सब तो अच्छा प्रॉपर ट्रेनिंग मिला हो गया है, तो काम तो अच्छे तरीके से करेगा। ठीक है? मोटिवेटेड एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय अच्छी तरीके से मोटिवेट हो गया, अपना काम करेगा। ठीक है? इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारा जो पॉइंट्स है ना, आपको नीड, इंपॉर्टेंस और इसमें क्लियरिफाई हो गया, उसी चीज को एडवांटेज के रूप में लिखा है। ठीक है? पॉइंट्स को बस आप याद रखिएगा और एग्जाम में लिखिएगा। डिसएडवांटेज बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक जो ऊपर पढ़े हैं उसमें डिसएडवांटेज नहीं पढ़े हैं। ये ट्रेनिंग के फायदे ही पढ़े हैं, नीड पढ़े, इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव से ही पढ़े हैं, लेकिन उसका नुकसान नहीं पढ़े। ट्रेनिंग का क्या नुकसान है? ट्रेनिंग का नुकसान है, कुछ देख लेते हैं, देख क्या नुकसान है। अफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन, अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, मुझे अगर कोई व्यक्ति हायर किया हूँ, काम करवा रहा हूँ, उसको पर्टिकुलर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हूँ, काम कर रहा है, ठीक? अब वो ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है कि इसको और थोड़ा काम दे दिया जाए और इसका स्किल को बढ़ाया जाए, स्किल को बढ़ा के उसको और काम दिया जाएगा। ये अगर ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है, तो एक पहले ही एक काम को पकड़ के रखा हुआ काम कर रहा है,
अब उसको दूसरे काम के लिए, दूसरा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं अलग से, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, भंग हो जाएगा कि मैं ये काम करूं कि अब नया काम करूं। ठीक है, अभी पहले ही मुझे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, उस काम को कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, अब मुझे और दूसरा काम पकड़ाने के लिए दूसरा ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उस बीच में क्या होगा, उनका जो कंसंट्रेशन भंग होगा कि मैं ये वाला काम करूंगा कि अब उनका ट्रेनिंग में जाऊं, ये आता है माइंड। ठीक है, तो ये अफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन भंग हो सकता है कि मैं जो प्रेजेंट में काम चल रहा है उसको करूं कि अब मैं ट्रेनिंग करके दूसरा जॉब को भी इसमें अटैच करूं अपने प्रीवियस काम में, तो कंसंट्रेशन भंग होता है, अफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजेस वर्क प्लेस स्ट्रेस। इंक्रीज वर्क प्लेस स्ट्रेस मतलब क्या हो गया, जिस जगह वो काम कर रहा है, जिस जगह वो काम कर रहा है वहां का जो कल्चर है, इन्वायरमेंटल कल्चर है, वो अच्छा बनता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अगर उसको जो काम, उसका एक जॉब असाइंड है ना पहले से, अब जॉब उसी के, अगर पर्टिकुलर उसी जॉब के लिए अगर वो ट्रेनिंग दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, उसको एनहांस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो करेगा। लेकिन उस जो जॉब कर रहा है उसके उसके हट कर दूसरा अगर उसकी ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि उसको वो काम दे दिया जाए, जैसे कंसंट्रेशन, पहला पॉइंट में कंसंट्रेशन भंग हो रहा है, तो वहां का जो वर्किंग कल्चर है वो स्ट्रेसमयी हो जाएगा, यानी कि आपस में तनाव होगा, इंक्रीजेस होगा। तो ये दूसरा उसका पॉइंट हो सकता, डिसएडवांटेज हो सकता है ट्रेनिंग का। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ट्रेनिंग जो है बहुत लंबा प्रोसेस है, आज हम ट्रेनिंग दिए उसके बाद रोक देंगे ऐसा तो होगा नहीं, कंटिन्यू प्रोसेस, ट्रेनिंग इज कंटिन्यू प्रोसेस। ट्रेनिंग में खर्चा भी होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ट्रेनिंग में खर्चा होगा, सेमिनार कराएंगे, वर्कशॉप कराएंगे, ट्रेनिंग देंगे, सेल्फ पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं तो भी खर्चा होगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होगा जब ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये जो है लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस में खर्चा होगा, ये डिसएडवांटेज है कि वो कंटिन्यूस वे में होगा, कि आज हम इस एम्प्लॉय को ट्रेन कर दिए, ट्रेन करने के बाद अगर उसी एम्प्लॉइज को दूसरा कुछ और काम कराना है तो फिर उसको ट्रेनिंग देना होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, चलते रहेगा, ये एडवांटेज ट्रेनिंग का। टू मच थ्योरी, टू मच, देखिए अभी अब इतना सारा मैं आपको ट्रेनिंग का बताया, ये पूरा थ्योरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो दिया नहीं है, क्योंकि आपको एट प्रेजेंट में ग्राउंड में रह के कुछ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो या फिर पर्सनली आपको अप्रोच कर रहा हूँ, सर कुछ नहीं, पूरा थ्योरी के माध्यम से ही आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो ट्रेनिंग करवाते हैं, चाहे वो सेमिनार हो, वर्कशॉप होगा, और कोई भी काम हो, तो ये ट्रेनिंग क्या होगा उसमें, टू मच थ्योरी, बहुत सारा थ्योरीज रहता है। ये जो अभी पढ़े सब थ्योरीज है, अब इसी के माध्यम से आप समझे, ट्रेंड हुए, जाने ट्रेनिंग क्या है। ठीक है, तो जो भी वर्कशॉप कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जब ट्रेनिंग देती है तो ये क्या करती है, बहुत सारा थ्योरी लेकर आती है, ये थ्योरी है, इसके हिसाब से हम काम करना है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो ये थ्योरी बहुत ज्यादा होता है, टू मच थ्योरी, ये डिसएडवांटेज है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग लूज इंटरेस्ट, कभी कभी क्या होता है, ट्रेनिंग दे तो रहे हैं उस एम्प्लॉइज को लेकिन उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, उसको काम, उस चीज के लिए जो काम कर रहा है उसमें इंटरेस्ट था, और वो काम कर रहा है, उसको स्किल के एनवायरमेंट की जरूरत नहीं, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है ट्रेनिंग का। ठीक है, ट्रेनिंग का इंटरेस्ट लूज होना, ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग है। ठीक है,